बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी बुद्धिबलम। इसके पिछले भाग में आप लोग इस कहानी को संस्कृत में पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी हद तक ये कहानी समझ में आ गई होगी। आज हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इस कहानी में मुख्यतः क्रिया के रूप में लट लकार यानी कि वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। एकस्मिन् वने एकः सिंहः निवसति। एकस्मिन् वने एक जंगल में, एकः एक, सिंह यानी शेर, निवसति निवास करता है या रहता है। सः प्रतिदिनम् एकस्य पशोः वधं करोति। सः यानी वह प्रतिदिनम रोजाना एकस्य पशोः एक जानवर का वधम करोति वध करता है या मारता है। वह प्रतिदिन एक जानवर का वध करता है। एकदा एकस्य शस्कस्य क्रमः आगच्छति। एकदा यानी एक बार, एकस्य शस्कस्य एक खरगोश का। यहाँ पर शस्का यानी खरगोश होता है, यहाँ पर शस्कस्य प्रयोग किया गया है यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ये खरगोश का क्रमः आगच्छति, क्रम आता है या नंबर आता है। एक बार एक खरगोश का नंबर आ जाता है। किंतु शस्कः विलंबेन सिंहस्य समीपम गच्छति। किंतु शस्कः लेकिन खरगोश, विलंबेन देर में, सिंहस्य यहाँ भी षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुई है, का या की या के का प्रयोग होता है। सिंहस्य समीपम शेर के पास, गच्छति यानी जाता है। लेकिन जो खरगोश है वह देर में शेर के पास जाता है। विलंबात सिंह बहु क्रुद्धा भवति। इस देर के लिए सिंह बहु क्रुद्धा भवति, शेर बहुत नाराज होता है। क्रुद्धा यानी नाराज। विलंबस्य च कारणं पृच्छति। विलंबस्य देर का, और देर का, च माने और, कारणं पृच्छति कारण पूछता है। अब आगे के पार्ट में वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो शेर खरगोश से उसके देर से आने का कारण पूछता है। तो खरगोश क्या जवाब देता है? शस्कः महाराज वने एकः अन्यः सिंहः अपि अस्ति। महाराज, वने यानी वन में, जंगल में। ये वन की सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसमें मैं का अर्थ निकलेगा वन में। वने एकः जंगल में, अन्य सिंह अपि अस्ति। अन्य यानी कोई दूसरा, सिंह यानी शेर, अपि माने भी, अस्ति है। महाराज, जंगल में एक और शेर भी है। सह मार्गे मम अवरोधनम करोति। सह यानी वह, मार्गे यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है, मार्ग में, मम यानी मेरा, अवरोधनम बाधा करता है, करोति यानी करता है। उसने रास्ते में वह बाधा करता है। जब शेर ने उससे देर से आने का कारण पूछा है तो वो यह बहाना बना रहा है कि उसने मेरे रास्ते को रोका था या मेरे रास्ते में बाधा उत्पन्न की, इसलिए मुझे देर हो गई। अब शेर कहता है, अहो वने एकः अन्यः सिंहः अपि अस्ति। अहो, ओहो, वने यानी वन में, एकः अन्यः सिंहः अपि अस्ति, एक और भी शेर है। खरगोश जवाब देता है, आम महाराज। आम यानी हाँ, हाँ महाराज। अब शेर फिर पूछता है, सह अन्यः सिंहः कुत्र अस्ति। वह दूसरा शेर, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति माने है, वह दूसरा शेर कहाँ है। अब शस्का यानी खरगोश जवाब देता है, समीपे एव एकः कूपः अस्ति। समीपे यानी समीप में या पास में, एव माने ही, एकः एक, कूपः अस्ति कुआं है, पास ही में एक कुआं है। सह तत्र निवसति। सह माने वह, तत्र माने वहाँ, निवसति रहता है, वह वहाँ रहता है। सिंहः शस्केन सह अन्यं सिंहं द्रष्टुं कूपस्य समीपं गच्छति। सिंहः शस्केन सह, शेर खरगोश के साथ, अन्यम सिंघम दूसरे शेर को, द्रष्टुम यानी देखने के लिए,
कूपस्य कुएं के समीप गच्छति यानी जाता है। वह शेर खरगोश के साथ दूसरे शेर को देखने के लिए उस कुएं के पास जाता है। सिंहः कूपजले स्वप्रतिबिंबं पश्यति। सिंह यानी शेर, कूपजले यानी कुएं के जल में। शेर उस कुएं के जल में स्वप्रतिबिंबम यानी कि अपनी परछाई, प्रतिबिंब यानी परछाई, पश्यति यानी देखता है, अपनी परछाई देखता है। कथयति च और कहता है। अब वो क्या पूछता है? अयमेव अन्य सिंह अस्ति, तो ये है दूसरा शेर। अयमेव यानी यह ही, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अयम और एव, यह ही। अन्य सिंह अस्ति, दूसरा शेर है। जवाब देता है, आम महाराज अयमेव अन्य सिंह। आम यानी हाँ, महाराज, अयमेव यह ही, अन्य सिंह यह ही दूसरा शेर है। क्रुद्ध सिंह नाराज शेर, क्रोधित शेर। अपरम सिंहम, अपरम यानी दूसरे, सिंघम दूसरे शेर को, सिंघम प्रयोग हुआ है शेर को, ये द्वितीय विभक्ति है। हंतुम यानी मारने के लिए। कूपे कुएं में, कूदते कूदता है। शशकः बुद्धिया स्वरक्षाम करोति। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कुएं में कूदने का मतलब क्या होता है। कुएं में कूद गया तो निश्चित रूप से वह मर ही जाएगा, वो बाहर तो नहीं निकल पाएगा। इस तरह शशकः बुद्धिया स्वरक्षाम करोति, उस खरगोश ने बुद्धि से स्वरक्षाम अपनी रक्षा करता है। वह खरगोश अपनी बुद्धि से रक्षा कर लेता है। अतः साधुक्तम, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धिर्यस्य यानी जिसके पास बुद्धि है, बलम तस्य उसी के पास बल है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह बहुत ही चालाकी से बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए खरगोश ने उस शेर को मार दिया और अपनी और सारे जानवरों की रक्षा कर ली।